जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु बा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु बा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की असीम कृपा से संगत जी मेरे जो रुके हुए काम थे, वो संगत जी धीरे-धीरे करके जो है पूरे हो रहे हैं। मेरी ये सारी परेशानियाँ एक-एक करके छँट रही हैं। पिछले दिनों में संगत जी मैं परेशान हो गई थी, पिछले महीने स्टार्टिंग में जनवरी एंड में संकट जी मैं इतनी परेशान हो गई थी, मेरे सारे काम ठप हो गए थे। मेरी मम्मी बीमार हो रही थी, मैं बीमार हो रही थी। मेरे घर में पैसों का जो आगमन था वो बंद हो गया था, मुझे टेंशन हो रही थी। खर्चे खड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा और मैं स्टडी कर रही थी अपना कोर्स अपडेट करने के लिए ताकि मैं अपना करियर जो है रीस्टार्ट कर सकूं। उसके लिए मुझे सेकंड सेमेस्टर के लिए फ़ीस का इंतज़ाम करना था। जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे शंकर जी जैसे फ़ीस स्पॉन्सर होते हैं उन्होंने मुझे हेल्प करने का प्रॉमिस करा था। अब शंकर जी परेशानी ऐसी हो गई है शंकर जी के सभी तरफ से चारों तरफ से दरवाजे जो हैं बंद होने शुरू हो गए। उनकी तरफ से हेल्प आती थी एक्चुअली उनके भी जो पैसे थे ना संगत जी वो फँस गए एंड जहाँ से मुझे हेल्प आनी थी तो संगत जी उनको भी रुकावटें आनी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब है संगत जी कि मेरे टाइम से हेल्प नहीं हो पाई थी। चलो मुझे फिर भी लगा कि शायद लेट फीस पड़ रही है, लेट चार्जेस पड़ रहे हैं। तो हाँ, मेरा जो है बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं इसे कैसे पूरा करूँगी? पता नहीं मेरा सेकंड सेमेस्टर होगा कि नहीं होगा। इस चक्कर में मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं करी। मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई संगीत जी। तो फिर अचानक से मुझे कॉल आया तो कि जितनी पेमेंट है उतनी तो ले जा कम से कम। तो चलो शंकर जी मैं चली गई, मैंने चेक लिया, मैंने डिपॉज़िट करवाया। तो शंकर जी मैंने एडमिन को बोला कि भाई मेरे पास जो है दिक्कत आ रही है, मेरे इंस्टॉलमेंट का कुछ करवा दो या फिर कुछ ऐसे। उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, मैं आपको इंस्टॉलमेंट में करवा दूँगा एंड जो है वो मतलब माफ़ करवा दूँगा आपका। तो संगत जी चमत्कार देखिए गुरुजी का। मैं वहाँ पे जो मेरी जितनी पेमेंट थी संगत जी डिपॉज़िट करवाने के लिए गई एंड मैंने सोचा कि कितने रह गए हैं, कितने चार्जेस बचे हैं एंड कितना ऊपर मतलब फाइन लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब 31 मार्च तक आपके पास टाइम ही टाइम है। कोई फाइन नहीं लगा है आपको, आपके तो पहले से इंस्टॉलमेंट्स जो हैं बनी हुई हैं। तो संगत जी अब मानेंगे नहीं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना संगत जी ऐसे होता ना कि मतलब दिमाग से जो बोझ है वो हट गया मेरे एंड संगत जी मेरे दिमाग की नसें खुल गईं। इतनी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में थी एंड फिर मैंने स्टार्ट करा जाना यूनिवर्सिटी एंड मैं अभी 2 दिन 3-4 दिन गई ही थी संगत जी। एंड फिर मुझे कॉल आ गई कि 10,000 रुपए और मतलब तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं तेरे को, तो खर्च मत कर देना।
और तू जाके अभी डिपॉजिट करवा ले, फिर जो है मतलब 4500 रुपये रह जाएगा। तो संगत जी, अगले दिन मैंने जाना नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि इनके मेरे पेमेंट जो है मेरे अकाउंट में आई है एंड मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए किसी के में, मतलब किसी के लिए, किसी के मन में अपने लिए। तो संगत जी अपना जो है अगले दिन मैं गई, लेट गई थी, तो मैंने अपना संगत जी गूगल पे करवाया एंड रिसिप्ट लिया एंड थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरी ये सारी मुसीबतों को ढेर करने के लिए। और एक और संगत जी परेशानी थी संगत जी, कि जब अभी मैंने जिक्र किया है आपसे कि जो मेरे सारे काम ठप हो गए थे जैसे, तो संगत जी उन दिनों एक और हादसा हुआ कि पड़ोसियों के साथ भी ना झगड़े होने शुरू हो गए थे, मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि संगत जी फालतू में मतलब कलेश होने शुरू हो गए। मतलब मैं अवॉइड कर रही थी कि ना ही पंगा हो, ना ही पंगा हो। तो फिर भी मतलब संगत जी हो गया। चलो उनमें से एक हादसा ये हो गया कि मेरे से अपने पड़ोसियों के गाड़ी के ऊपर कांच का ग्लास गिर गया। तो वो ऐसा हुआ था ना संगत जी के मेरे घर में मेरे मामा जी की बहू आई, उनके साथ बच्चे थे, तो मेरे मामा जी के बच्चे के हाथ से गिलास जो है वो टूट गया और वो उस गिलास को उठा के संगत जी जो हमारा किचन का कचरा होता है, किचन के कचरे में पालक वगैरह, मेथी, गंठले वगैरह पड़ी थी, तो इस लिफाफे में डालने लगे। उनका नहीं, इसको ना इसमें मत डालो कि जानवर जो है मतलब सूंघ के आएंगे सब्जी खाने के लिए, तो उनके गले में लग जाएगा, कांच चला जाएगा, तो जख्मी हो जाएंगे। तो संगत जी जानवरों का सोच के मैंने वो जो ग्लास है वो साइड पे रख दिया। संगत जी अब दूसरा इत्तेफाक ये देखिए कि मैंने फिर ये सोचा कि इन कचरे वाले का जैसे 2-3 दिन बाद आएगा कूड़ा उठाने के लिए, तो घर में ना मुझे नेगेटिविटी नहीं रखनी है कि मनहूसियत जो है पहले से फैली हुई है, तो मैं नहीं करूँगी। तो फिर क्या हुआ, मैंने सेकंड थॉट मेरे दिमाग में आया कि नेगेटिविटी मुझे घर से भगानी है, तो मैंने क्या करा, वो गिलास उठा के टूटा हुआ संगत जी मतलब जो खाली जगह थी वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं लोग, तो मैंने ऊपर से फेंक दिया। फेंका तो संगत जी मैंने आराम से और दूर से डिस्टेंस से था कि ताकि ये साइड से चला जाए, जमीन पर गिरे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे गली में ना ऊंची ऊंची जो तारे हैं संगत जी, वो कुछ लोगों ने, मुझे जैसे भी बताना नहीं आ रहा है, तारे जो हैं वो लगी हुई हैं, खंबे खंबे की जैसे जो तारे होती हैं, तो वो थोड़ी ऊंची ऊंची लगा ली हैं, तो वो संगत जी उसमें टकरा के वो वापस गाड़ी के छत पर गिरता हुआ उसके फ्रंट मिरर पर जाके लगा। तो हल्का मतलब संजय जी जो खड़का था वो बहुत जोर से हुआ। मैं देखा कि कुछ टूटा नहीं है, चलो इट्स ओके। फिर क्या हुआ संगत जी, फिर मुझे पता चला कि वो फ्रंट मिरर पर जो है थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। अब कहते कि वो 7,000 रुपए दो। संगत जी मैंने जैसे बताया कि मेरे पास आमदनी का कोई साधन था नहीं,
तो संगत जी 5,000 जो है मम्मी के अकाउंट में डालता है और मेरी स्टडीज़ में जो हेल्प है संगत जी वो स्पॉन्सर कर रहे थे कि इस परेशानी से निकालने के लिए। तो संगत जी मैं करूँ तो क्या करूँ? मतलब चलो फिर गुरुपा ने ऐसे ही संगत जी सॉल्यूशन दे दिया। फिर मैंने बात करी 1-2 जन से। उससे पहले तो मैंने माफ़ी माँगी, लेकिन फिर भी वो यही कह रहा था कि मेरा जो मेरा नुकसान भरो। तो मुझे दिमाग में आया कि मैंने 1-2 लोगों से जैसे मतलब बनते तो कहते इंश्योरेंस तो होते ही है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास तो देखो पैसे हैं नहीं, आप एक काम करो इंश्योरेंस में करवा लो। इंश्योरेंस का जो है 500-600 फाइल का जो चार्जेस होंगे तो वो मैं आपको दे दूँगी। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपकी जिस पेंशन 10 तारीख को आती है, तो आपको उसको 8-10 दिन वेट करना पड़ेगा। तो 500 के बजाय मैं ₹1000 दे देती हूँ तो और क्या है मतलब थोड़ा और तंगे काट लेंगे। तो मैंने हमारे पड़ोसी के ज़रिए जो है उसको पहुँचाई। तो मैंने माफ़ी माँगी और कहा कि इसको बोलो कि भई मेरे मन में पाप नहीं है। मैंने जानबूझ के नहीं करा है बट मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? तो मेरा भाई नहीं देगा मुझे आपका नुकसान भरने के लिए पैसे। तो शंकर जी फिर उसने बात करी शंकर जी मैंने परसों इससे पूछा था कि भैया बात करी आपने उससे? तो कहते कि हाँ, मैंने बता दिया था कि उनको सिर्फ़ 5,000 रुपए ही मिलता है, तो ये मजबूर है ऐसे-ऐसे। तो कहते उसने आपको फ़ोन तो नहीं किया लड़के ने? मैंने कहा नहीं उसने फ़ोन नहीं किया बेचारे ने, ऐसे मैं क्यों बोलूँ? तो कहते कि ठीक है चलो संगत जी मतलब वो बंदा मैं ऐसे जो है संगत जी उसकी पीठ सुनती है कि वो बंदा जो है मुझे नहीं पता संगत जी क्या है क्या नहीं है बट गुरु जी की कृपा से मेरे सामने से संगत जी मैं गली से गुजरती हूँ वो बंदा मुझे कभी उसने दोबारा से कॉल नहीं करी वो भरपाई करने के लिए लड़ाई करने के लिए या फिर कुछ कहने सुनने के लिए या फिर गली में निकलते हुए बेचारा कभी होता भी नहीं है ना गर्दन झुका के बेचारा काम करता रहता है अपनी शॉप पे। गुरुपा ने संगत जी मुझे इतनी मुसीबतों से निकाल दिया है, मेरी गुडविल खराब होने से बचा ली। संगत जी मैं मजबूर हूँ, मैं दिल से ये एडमिट करती हूँ कि मेरे मन में कोई पाप नहीं था। मैं उसके पैसे मारने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है। अभी भी मेरे पास कोई ऐसी मनी आ जाए संकट जी तो मेरे मन में इमेजिनेशन में जैसे इंसान सोचता है कि मैं मतलब कि लेटर ऑन मतलब मेरे पास काफ़ी सारे पैसे आ गए हैं, ख़्याले पुलाव मैं पका रही हूँ ऐसे मेरे पास कभी पैसे आ गए हैं और उस जाके दे रहे हो कि भैया ये उस टाइम की मेरी गलती के आप रख लो और मैं माफ़ी माँग रही हूँ। मैं इमेजिनेशन में ऐसे ही कर रही हूँ संगत जी। पर संगत जी मैं मजबूर हूँ इस टाइम पे मेरे पास सरप्लस पैसे ही नहीं है। 100-100 200 करके संगत जी मैंने दवाइयों वालों को भी देने हैं, मेरे स्पेक्स टूट गए थे, स्पेक्स वाले के भी देने हैं मैंने। तो संगत जी अभी यूनिवर्सिटी के लिए जो स्टडी स्टार्ट करी तो अभी जो है नोट्स बनाने के लिए संगत जी नोटबुक लेकर के आए। आपको पता है कि कॉपीज़ वगैरह जो ये सब कुछ है कितना महँगा हो गया है। खाना-पीना भी हो जाता है और आने-जाने के लिए किराया भी चाहिए। तो उसके लिए भी संगत जी मैंने हेल्प माँगी अपने फ्रेंड सर्कल से कि मुझे 500-600 कुछ डाल दो ताकि मैं कुछ आना-जाना शुरू करूँ यूनिवर्सिटी में। एंड किराया जो है क्योंकि संगत जी पीआरटीसी की जो बसेस जो होते हैं आधार कार्ड पे
बहुत कम मिलते हैं, उसके लिए बहुत जल्दी भागना पड़ता है। संगत जी, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे शुगर है एंड मेरे बॉडी में इतनी जान-परान नहीं है, एनर्जेटिक नहीं हूँ मैं कि मैं बहुत जल्दी जाऊँ या ऐसे। तो आँखों पे बहुत प्रेशर पड़ता है एंड एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ मैं संगत जी। गुरु पाक की कृपा से मतलब काफ़ी आँखों में स्टेबिलिटी आ गए है मेरे। पहले नहीं तो नसें जो हैं हर वक़्त टस-टस करती रहती थी, वाइब्रेशन होती रहती थी, आँखों पे प्रेशर पड़ा रहता था। अब ख़ैर संगत जी जो नज़र है जो ठहर गए हैं मतलब संगत जी जो दिमाग में यो ठहराव सा जैसे आ गया है। सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना है गुरुपा, बहुत-बहुत शुकराना। मुझे मैसेज आया था गुरुपा का जब मैं स्टार्टिंग से जुड़ी थी 2024 दिसंबर में। मिड दिसंबर में संगत जी जुड़ी थी मैं गुरुपा से। मुझे मैसेज आने शुरू हुए थे संगत जी के कुड़िए पहले मैं तुझे हेल्थ ब्लेस करूँगा, फिर वेल्थ ब्लेस करूँगा। फिर तेरा जो भी गुरुपा लिखते हैं संगत जी मुझे अभी याद नहीं है प्रॉपर। मैं समझती हूँ संगत जी मतलब कि वाक़ई में ही हमारे गुरुपा जो हैं वो प्रैक्टिकल गुरु हैं। उनको पता है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो पैसे पर रुकी हुई है। क्योंकि संगत जी देखिए अभी हमारी कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं आपस में, फ़ोन से जुड़े हुए हैं, तो इस फ़ोन को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, रिचार्ज चाहिए, डेटा चाहिए, है ना? तो हर चीज़ संगत जी पैसे पे आकर के रुकती है, छोटी से छोटी चीज़, आँख खुलते ही खर्चे शुरू हो जाते हैं, चाय बनानी है, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए और उसके मतलब आग चाहिए, सिलेंडर चाहिए हमें, है ना? सो ऐसे छुट-पुट चीज़ें हैं मतलब काफ़ी हो गई थी। इसी बीच वो जो मैंने अपने जो सारे कामों की लिस्ट गिनवा रही हूँ कि मेरे ये काम जो है संगत जी हुए पड़े थे कि उसमें याद आया कि मेरे एक सिलेंडर भी था कि जब मैं यूनिवर्सिटी जो इंस्टॉलमेंट जमा करवाने गई थी तो जो मुझे फ़ोन आया था कि चल जितने पैसे हैं वो करवा दे। तो इसमें क्या था संगत जी, मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से 3 रोटी मम्मी की बना के चली जाती हूँ और एक आध अपनी खा लूँगी मैं एंड मम्मी की 2 रोटियाँ ही बनी थी। ये सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया। संगत जी इतनी ज़्यादा और टेंशन पड़ गई कि मैं कहाँ से क्या करूँ? फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि भई मुझे एक और मुसीबत है कि मुझे सिलेंडर के पैसे भी डाल दो, तो उन्होंने 1000 रुपया और मुझे दिया। तो ऐसे करके चला है संगत जी, पर चलो जैसा भी था संगत जी गुरुपा ने वन बाय वन करके गुरुपा ने सारी मुसीबतें जो है सॉर्ट कर दी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना जो है सत्संग शेयर किया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी पिछले काफ़ी दिन से मैं सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि आस-पास जो शांति का जो था माहौल नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि संगत जी मेरे घर के बीच और मेरे घर आस-पास जो है आवाज़ें बहुत आती थीं।
इसीलिए संगत जी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। अब मुझे लगा कि थोड़ी शांति है। सो आज मैं गुरु पास से का शुक्राना सत्संग जो है करना चाहती हूँ एंड आप जी के साथ वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, पिछले काफ़ी दिनों से गुरुपा मेरे अंग संग सहाय रहे हैं और जहाँ-जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, ये संगत जी गुरुपा ने मेरा साथ दिया है। हमेशा मुझे मुसीबतों से निकाला है एंड संगत जी मैं हमेशा जो अपनी माता, बहना, आंटी, संगत आंटी जी हैं, हमेशा शेयर करते हैं कि सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी वो प्योर कबूतर तो नहीं था, लेकिन मुझे कुछ दिनों से मतलब शिवरात्रि से पहले मुझे सफ़ेद कबूतर जो हैं दिखने शुरू हो गए। जो ग्रे कबूतर हैं संगत जी, तो मेरे घर के जैसे मतलब क्या होता है संगत जी और मैं संगत जी यही सोचती हूँ कि शायद गुरुपा ने ही दर्शन दिए हैं एंड गुरुपा की कृपा से ही संगत जी मुझे सत्संग में जाने का जो है मौका मिला है। मैं अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ बुला लीजिएगा मुझे। संगत जी मेरे मतलब लोकल ही घर के नज़दीक संगत जी माफ़ करना संगत जी मतलब संगत जी ताप रिज़ॉर्ट के बीच शिवरात्रि से पहले सत्संग आयोजित किया गया था एंड संगत जी उस टाइम मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन पहले मैं सोच रही थी कि मतलब दिक्कत आएगी मुझे जाने आने की। तो संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। तो मैं गुरुपा से मैंने कहा कि आप पे देख लेना। संगत जी मतलब एक दिन शाम को संगत जी एक दिन पहले शाम को गुरुपा का जो मैसेज है वो फ्लैश हुआ कि मैं तेरे अकाउंट में अभी पैसे डाल रहा हूँ। आप मानेंगे नहीं संगत जी हमारे जो रिलेटिव्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। हमारे जिस रिलेटिव को हमने हेल्प के लिए कहा था कि मेरे पास अभी जैसे बिल नहीं मतलब नहीं है तो उन्होंने मुझे पैसे डाल दिए एंड उन्हीं पैसों में शंकर जी मैं मैनेज करके सत्संग में शामिल हो पाई। संगत जी ऑटो करके गई एंड वापस में संगत जी गुरुपा ने मुझे पैसे भिजवा दिए कि मेरे ब्रदर जो है सोशल नेटवर्किंग से परिवार के साथ गाड़ी में आए थे और वो सत्संग में शामिल हुए संगत जी मतलब उन्होंने वापस में मुझे घर में छोड़ दिया। संगत जी लख लख शुक्राना है गुरुपा आप जी का अंग संग सहाय रहना हमेशा। काफ़ी उसके बाद काफ़ी संगत जी वन बाय वन करके गुरुपा ने मेरी समस्याएं हल करी हैं। मेरी फ़ीस का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था और वो भी संगत जी गुरुपा ने इंतज़ाम कर दिया। एक्चुअली मुझे टेंशन थी कि मुझे लेट फ़ीस लगेगी एंड फ़ाइन लगेगा। तो इत्तेफ़ाक से जब मैं गई वहाँ पे कि इंस्टॉलमेंट जो है बनवा लेते हैं जो अकाउंट ऑफ़िसर होते हैं यूनिवर्सिटी में। तो मैं वहाँ पे गई एंड संगत जी मतलब ऐसे फाइन नहीं पड़ा हुआ। आपकी ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स बनी हुई हैं। लख-लख शुक्राना है गुरुपा आप जी का। लख-लख शुक्राना। मेरी बड़ी-बड़ी समस्याएँ संगत जी गुरुपा ने वन बाय वन करके सॉर्ट आउट कर दी हैं। पिछले दिनों में भी संगत जी एकदम से मेरा सारा काम ठप हो गया था। मेरी सारी तरफ लड़ाई झगड़े होने लग पड़े, मुझे परेशानी आ गई
बट गुरुपा की वजह से संकट जी मैं वन बाय वन करके चीज़ों से निकल रही हूँ एंड मैंने अब टेंशन लेनी है छोड़ दी है संकट जी कि जब मुझे लगता है कि सब कुछ ठप हो गया तो मैं उसको संकट जी एकदम से ठीक करने के बजाय अब मैं सब्र रख लेती हूँ अपने अंदर कि वन बाय वन करके जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएँगी। सो लख-लख शुक्राना है गुरुपा अब तक मेरा साथ देने के लिए एंड आगे भी अंग संग सहाय रहना एंड मेरे पापे माँ पे भी कृपा रखना और अच्छे कर्म करने की शक्ति देना जो नेगेटिविटी जहाँ से भी आई है, आप ही देखना, आप ही उसका हल करना। लख-लख शुक्राना है गुरुपा लख-लख शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत है एंड मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ एंड जल्दी ही संगत जी मैं और शुक्राना सत्संग के साथ मिलूंगी मैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं लेकिन संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो। अगर आपको ये लगे कि ये सत्संग इन संगत के लिए बेस्ट है तो उन संगत को भी ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा संगत जी। ये भी हमारी सेवा ही है कि हमारी तरफ से भेजे गए कोई सत्संग कोई संगत सुने। अगर उनको उस चीज़ का फ़ायदा होगा तो गुरुपा हमें भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। शनिवार का संगत जी अब ये जो है कल डे लग गया है। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा मैं शनिवार के दिन का शुक्राना नहीं कर पाई। मुझे इसके लिए क्षमा करना। जब मेरे पति घर में होते हैं गुरुपा नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि वो कुछ अच्छा काम करने ही नहीं देते। हर चीज़ में जो है प्रॉब्लम होती है उनको। तो जबकि खुद संगत जी हर एक चीज़ हर गलत काम करने में आगे हैं। आप जान हैं गुरुपा आप सब जानते हैं कि कब तक मेरे जीवन के जो हैं 20 साल ख़त्म हो गए हैं इस वशीकरण और काले जादू में। वही चीज़ जो है बच्चों के साथ घटित हो रही है गुरुपा। वही चीज़ बच्चों के साथ घटित हो रही है। गुरुपा इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दीजिए। मुझे पता है गुरुपा आप जानी जान हैं। आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन आपने बोला है कि
बेटा, तू अपने बड़े बेटे की गलतियों को देखकर बहुत ज़्यादा जो है नज़रअंदाज करती है। आगे आने वाले टाइम पे तुझे वो दिक्कत करेंगे। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। मैं क्या करूं, ज़्यादा बड़े बच्चों को डांटा मारा भी नहीं जाता। हर बात के लिए आप कहते हैं कि प्यार से समझाया करो, और समझाने से भी नहीं समझता है गुरुपा। तो उन बच्चों की जो डोर है, मेरी डोर अब आप ही के हाथ है गुरुपा। जो करेंगे वो आप ही करेंगे इस घर में, जो करेंगे वो आप ही करेंगे। आपने बोला है तू चिंता मत कर, तेरा जो पति है, जो उस औरत के साथ मिल कर के धोखा दे रहा है, तो संगत जी, मैं उन लोगों को गुरुपा कहते हैं कि उनके बुरे कर्मों की सज़ा ज़रूर दूँगा। वो सोच रहा है कि उसका कुछ नहीं कर सकती। तू तो नहीं कर सकती, मैं तो कर सकता हूँ। गुरुपा, मैं अब इस गंदगी से ना थक चुकी हूँ गुरुपा। अब मैं इस गंदगी से थक चुकी हूँ। इस परिवार से, अपने पति से, और हर एक किसी के धोखे से मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। मुझे और मेरे बच्चों को गुरुपा इस जंजाल से बाहर निकाल दीजिए। मेरा पति कभी हम लोगों के लिए ना तो कभी सगा था, ना ही होगा। वो तो गुरुपा बस घर में रहने वाला वो आसिन का सांप है गुरुपा, जिसने हमेशा मुझे ठगा है, और मैं हमेशा जो है उसको अ, मतलब अपना समझती रही। और लेकिन गुरुपा, मेरी आंखें तो आपने खोली हैं गुरुपा, मेरी आंखें तो आपने खोली हैं। ये पट्टी तो आंखों से आपने उतारी है कि जिसको भी मैं अपना समझ रही थी वो भी कभी भी अपना था ही नहीं। अब आज तक मुझे खोने का डर लगता था। गुरुपा, मैं सोचती थी कि इंसान जो है ये मुझे छोड़ देगा। तो लेकिन गुरुपा, अब मेरे पास आप हैं। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है गुरुपा, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही का सच्चा प्यार चाहिए गुरुपा। ऐसे धोखेबाज इंसानों की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आप कहते हैं तू चिंता मत कर, तुम्हारा जो रिश्ता है वो मैंने ब्लेस किया है। ये कैसा रिश्ता है गुरुपा? ये कैसा रिश्ता है? मुझे नहीं समझ में आता गुरुपा, ऐसा रिश्ता मुझे नहीं समझ में आता। गुरुपा, ये बाबा, ये कैसा रिश्ता है जो एक तरफ़ा है केवल, और दूसरी तरफ से धोखा ही धोखा। मैं धोखे में नहीं रहना चाहती गुरुपा। मैं पिताजी, प्लीज़ मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए गुरुपा, इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए। मैं उस इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहती गुरुपा, जो धोखे से आप कहते हैं कि बेटा उसकी बुद्धि जो है वो अपने बस में नहीं है, वशीकरण है। गुरुपा, उस इंसान को उन लड़कियों के लिए बुद्धि है, तो अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए बुद्धि है, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए थी ही नहीं। वो शादी जो है ना, जो हमारी हुई है बहुत गलत गलत हुई है, बहुत गलत चयन हुआ है। प्लीज़ मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल दीजिए पिताजी, प्लीज़ मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल दीजिए।
गुरुपा गुरुपा मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ने के लिए, इस ब्लैक मैजिक के जंजाल से बाहर निकालने के लिए गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा, ये घर इंसानों का नहीं, हैवानों का है। जहाँ मेरी जेठानी एक तांत्रिक ही है, एक तरह की वो। मतलब गुरुपा छोटा-मोटा कोई भगत नहीं, वो तांत्रिकों में भी मतलब महान तांत्रिक है। तो गुरुपा और उस वो सेम ऐसे ही संगत जी मेरी सासू माँ हैं, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा भयंकर तांत्रिक हैं वो, और वो कुछ भी कर सकती हैं बाबा। मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है, लेकिन गुरुपा, मेरे पिताजी से जो बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं इस दुनिया में। अब मुझे मरने से भी डर नहीं लगता है पिताजी, क्योंकि आप हैं मेरे साथ। आप मेरे साथ हैं, मेरे अंग-संग हैं गुरुपा। आप हर वेले मेरे अंग-संग हैं। आप हैं, आप मुझे केवल पीस चाहिए पिताजी, अब केवल शांति चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ। मेरा जितना भी जीवन हो, मेरे बच्चों का जो भी जीवन है, गुरुपा वो आपकी भक्ति में लगे, हम लोग शांति से आपकी भक्ति को कर पाएँ गुरुपा, और बस 2 रोटी जो है चैन से खा पाएँ। गुरुपा, ऐसे लोगों को गुरुपा हम लोगों से दूर कर दीजिए। मैं आपसे शिकायत नहीं करना चाहती, और गुरुपा, लेकिन अब मैं और किसी से कुछ कहती हूँ अपनी बातों, आप ही कहते हैं कि बेटा तू किसी को भी अपनी बात जो है वो बताया मत कर, सब लोग फिर तेरा मज़ाक उड़ाते हैं, तेरा मज़ाक बनाते हैं। मुझे ही बताया था। गुरुपा, मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और आप जानी जान हैं गुरुपा, पूरे घर का स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ा हुआ है, और गुरुपा प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चों को इन गुरुपा, मुझे और मेरे बच्चों को इन दुष्ट आत्माओं से दूर कर दीजिए गुरुपा। इन दुष्ट आत्माओं से दूर कर दीजिए। जो भी मैंने गुनाह किए हैं, उनको सहने की शक्ति दे दीजिए गुरुपा, उनको सहने की शक्ति दीजिए। सहने की शक्ति दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा तेरे बच्चे के ऊपर 24 घंटे एक अकाल मृत्यु का संकट मंडरा रहा है। लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना। बच्चे की जान बचाने के लिए आप कालों के काल हैं, महाकाल हैं गुरुपा। आपके आगे काल भी नहीं टिक सकता है गुरुपा, आपके आगे काल भी नहीं टिक सकता। बच्चे की जान बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना है। आपने बोला है कि बेटा बच्चे को जानवर से खतरा है। आपने ही बच्चे को मतलब बिल्ली ने काट लिया था सत्संग सुनवाया था। मुझे भी सुनवा रहे हैं आप बार-बार। गुरुपा, बच्चे की जान को खतरा है जानवर से, उसे बचाकर रख बेटा। उसको घर में ही रखना गुरुपा। आजकल के बच्चे जो हैं वो कोई सुनते ही नहीं हैं। सब आप अपने कंट्रोल में ही रखिएगा गुरुपा, सब आप अपने कंट्रोल में ही रखिएगा। मेरी कोई नहीं सुनता है गुरुपा, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। आपका लख लख शुक्राना है, इस घर को आप ही चला रहे हैं गुरुपा। क्या आप कैसे हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता।
मैं कुछ नहीं जानती, सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। शरीर में इतना भारीपन और नेगेटिविटी, आलस इतनी ज़्यादा हावी है कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा संकट जी रोज़मर्रा के काम होते हैं, झाड़ू, पोछा या फिर बर्तन। पिताजी से रिक्वेस्ट कर के संगत जी कर पा रही हूँ वो भी, और काफ़ी घर जो है वो फैला हुआ है, अभी सफाई भी नहीं हुई है ठीक तरीके से। जो कराने वाले हैं, कर्म कराने वाले हैं वो आप ही हैं पिताजी। इस नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए गुरुपा, इस नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए। मुझे बचा लीजिए, मेरे घर को साफ-सुथरा बीमारी रहित बना दीजिए गुरुपा। मैं आपसे माँगना नहीं चाहती, मैं आपको तहे दिल से मानती हूँ गुरुपा, तहे दिल से मानती हूँ। अब मुझे ना तो किसी चीज़ का भय है, ना किसी चीज़ की कोई चिंता है गुरुपा। आप हैं तो सब कुछ है गुरुपा, सब कुछ है। आप नहीं तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं है। गुरुपा, इंसानों से मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं है गुरुपा, कोई भी उम्मीद नहीं है। जो भी है वो आप ही से है गुरुपा, जो भी है गुरुपा आप ही से है। आपका लख-लख शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपने बोला है कि बेटा तेरे पति के ऊपर भी 24 घंटे जो हैं भारी हैं। उसको अ, उसको एक्सीडेंट होने का खतरा है। सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। तेरे पति के ब्रेन हेमरेज होने का खतरा है। सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, उनकी जान बचाने के लिए बच्चों की तरफ से शुक्राना, और मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, भाभी की तरफ से शुक्राना। गुरुपा, सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का कल्याण कीजिए। सबका कल्याण करो, जो मेरे जैसी जितनी भी परेशान बहनें हैं, वो ससुराल वालों के अत्याचार से जो परेशान हैं, और पति की बेरुखी से जो परेशान हैं, और पति के टॉर्चर से जो परेशान हैं गुरुपा, उन सब को इस जंजाल से बाहर निकाल दीजिए गुरुपा, और कोई काम बख्श दीजिए, ताकि वो इज़्ज़त से रोटी खा सकें गुरुपा, इज़्ज़त से रह सकें, इज़्ज़त से रोटी खा सकें। गुरुपा, अपनी कृपा कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण करिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण करिए। अपराधों को क्षमा कीजिए गुरुपा, और अपराधों को क्षमा कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। जब भी ये अमावस्या या पूर्णिमा आती है, तो कल साल की लास्ट अमावस्या थी संगत जी, तो ये ब्लैक मैजिक एक 2 दिन पहले से ही चालू हो गया था। 1 दिन पहले से ही संगत जी पूरी रात ब्लैक मैजिक जो है किया है उन दुष्टों ने, और पूरी रात मुझे प्लास्टिक जलने की स्मेल आई, पूरा दिन संगत जी, और मैं बिल्कुल भी बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। पिताजी
आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा जो भी आते हैं लेने के लिए, शनिवार को तिल लेने के लिए उनके रूप में आए और चाय पी कर के गए। मैंने बोला भैया अभी खाना तो जो है वो बना नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, 12-1 बज रहे थे, आप चाय ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं चाय ले लूँगा, मैंने खाना अभी पड़ोस में खाया हुआ है, खाना नहीं खाऊँगा मैं। तो संगत जी वो सुबह आए थे तो हमने उनको बिस्किट का पैकेट दे दिया था। लेकिन संगत जी मेरे पिताजी की मेहर ऐसी है कि वो किस रूप में आ जाएँ कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते। मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, सुबह से ही संगत जी रात भर सोई नहीं थी, लेकिन मेरे गुरुपा अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं वो। मतलब गुरुपा तेल लेने वाले भैया के रूप में आए, चाय को मना नहीं किया कि हाँ मैं पी लूँगा, और मेरे साथ बैठे और चाय पी कर के गए। और रात को मैसेज आया कि बेटा तेरे हाथ की जो चाय है वो बहुत मीठी है, मुझे पसंद आई, और तू गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अंकंग शुक्राना। घर पर में चरण रखने के लिए और चाय प्रसाद को स्वीकार करना चलिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। आपके जैसा कोई दयालु नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार करे, अपनी बेटी को प्यार करे गुरुपा, कोई भी नहीं है। इसके लिए लख लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम 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 शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए, सर्बत का कल्याण कीजिए, सबका कल्याण करो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखें, आपको कष्ट से, हर कष्ट और हर दुख से दूर रखें, आपको निरोगी काया बख्शें, आपके परिवार में सुख शांति दें और सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंतम शुक्राना। मानक नैन चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संगों को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी।